फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई हैं सारी सब्जियाँ जो भी बनेंगी आज। चुकंदर मंगाई है सलाद के लिए। खोल रही हूँ मोटर। इसमें सारे ग्लास हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए और पानी के लिए। खोया है। इसमें है पनीर और मटर। अब मटर फ्रिज में जगह नहीं, कहाँ रखी जाए। गिर रही है ना, थाली फटी हुई है। हाँ, गिर रही है। खुली हुई थाली। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है 18 मई का दिन शनिवार। तो आज है हमारी बिटिया रानी का बर्थडे, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो सारी सब्जियां आ गई हैं जो भी शाम को बनेंगी, और जो भी सामान लाना था सारा आ गया है। और मॉर्निंग का ही समय है, तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में आज पास्ता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। इधर रखी थी कढ़ाई, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए। वैसे भी कोई काम होता है ना तो समेटा बटोरी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो थोड़ी वैसे भी लेट हो गया है। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया था तेल और टमाटर और प्याज की ग्रेवी बनाई थी। ढेर सारी ग्रेवी बनाई है आज, तो वो डाल दी है इसमें। और उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए। जब टमाटर प्याज अच्छी तरह से भुन गया है तो इसमें सारे मसाले डाले हैं। हल्दी डाली है, मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। तो इसको थोड़ी देर और पका लिया था मसाले डालकर। और उसके बाद में इसमें डाल दी थी थोड़ी सॉस, टमाटर सॉस डाली थी, क्योंकि थोड़ा हल्का सा मीठा सा अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें पास्ता बॉयल किया था वो डाल दिया है। तो आज अक्षत की फरमाइश से पास्ता बना है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पास्ता इसी तरह से। और जब ग्रेवी ज़्यादा होती है ना तो लागा लिपटा सा बनता है, बहुत अच्छा लगता है। बनकर तैयार हो गया है पास्ता, सबको पहले कराऊंगी नाश्ता। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसी हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है दोपहर का समय, तो अभी गेस्ट लोग आए नहीं हैं, यानी कि नंदिनी की मौसी। और खाना बनाना है रात के लिए और दोपहर के लिए भी बनानी है, तो तैयारी बनाएंगे। तो अभी थोड़ा रुक कर बनाएंगे, क्योंकि जब सब लोग आने होंगे तभी उसी हिसाब से बनाएंगे। नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया है। सुबह पास्ता बनाया था और नंदिनी के पापा के लिए पराठा बनाए थे। रात की सब्ज़ी रखी थी, जो ग्वार की फली बनाई थी वो रखी थी। तो फिर सब दोपहर के खाने की तैयारी करनी है और साथ में रात के खाने की भी तैयारी करनी है। तो आपको दिखाएंगे क्या बनाएंगे। वैसे तो नंदिनी के पापा ही खाना बनाते हैं, लेकिन आज मुझे बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मुझे ही बनाना खाना। तो जो घर पे हम लोग हैं वही सब मिलकर खाना बनाएंगे। तो चलिए उसकी तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं। पक्का सारा काम तो हो गया है, मतलब सुबह का जो भी नाश्ता, खाना पीना और कपड़े वगैरह धुलने का हो गया है। और आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। नंदिनी के बर्थडे हो तो गर्मी मई में तो होती ही होती है। और पिछली बार तो सच में बताओ बहुत मज़ा आया था। देखूँ आपकी कितना आता है, क्योंकि पिछली बार नंदिनी की सारी मौसी लोग आई थी और फिर अगले दिन बड़ मावस थी, तो बहुत अच्छा लगा था। साथ मिलकर पहली बार हम बहनों ने सब तैयार बनाया। सारी बहनें थीं, क्योंकि नंदिनी के 5 मौसी हैं, छठी मैं हूँ, तो हम 6 बहनें हैं। तो अब की बार से मैं सारी बहनों से मिलाऊंगी। आज मेरी बड़ी दीदी आएंगी और शायद उनसे मुझसे बड़ी वाली आएँ, आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर के यहाँ जाना है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो हो सकता नहीं भी आएँ और आ भी सकती हैं। विभू की मम्मी हैं जो उत्तराखंड में रहती हैं, अभी जिनके यहाँ मैं गई थी वो। तो देखती हूँ आती हैं कि नहीं आती हैं। और हमारे साथ आज एक काम करवाने वाली हैं। तो आज जो हमारा पलंग पड़ा हुआ है उसको मैंने बीच में कर लिया है, साइड से जगह छोड़ दी है, क्योंकि उसी तरफ गैस चलेगी। गैस तो घर वाली तो नहीं जलाऊंगी, भट्टी मंगाई है, उसी से ही खाना बनाऊंगी। और आलू छीलने के लिए बैठ गई, क्योंकि दम आलू बनाने हैं। तो इसलिए फिर सबसे पहले मैंने कहा आलू ही फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी सब्जियाँ बना के रख दूँगी तो क्या होगा, शाम तक ख़राब होने का डर है। क्योंकि गर्मी भीषण वाली गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं और हमारी बिटिया दोनों बैठी हैं। सिल्क वैष्णो तो पेपर देने गई हुई है, उसका पेपर है। यहाँ पर मशीन निकाली थी मैंने, कुर्ती पे फिटिंग लगानी थी, इसलिए
क्योंकि काम बहुत हो जाता है, पता नहीं चलता है। और तैयारी बनकर हो गई है तैयार सबके लिए। तो अभी थोड़ी ही बनाई, जितने लोग घर पे हैं ना उन सबके लिए बनाई है। दीदी का बेटा आया हुआ क्योंकि वो इनविटेज में ही है, जो दीदी आएंगी आज, मैंने बताया विभू। तो विभू वहीं था, मतलब अपने हॉस्टल में। तो फिर घर यहीं से आ गया था, कल ही आ गया था, शाम को कह दिया था उससे, तो शाम को आ गया था। कपड़े धोए थे थोड़े, और कपड़े धोते समय क्या हुआ, टैंक खाली हो गया, तो फिर इसीलिए कपड़े धुलने को रह गए थे। सर्फ में निकाल दिए थे, उसके बाद फिर मैंने पानी से धोकर डायर कर लिए हैं। तो इन्हें भी फैलाना है। इधर आलू भी कट कर तैयार हो गए हैं, पानी में डाल दिया, तो इनको धोकर रख दिया था। और फिर मैंने बना लिया, पता है वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि फ़ोन नंदिनी अपने साथ लेकर गई थी, उनकी फ्रेंड ने केक काटा था और सरप्राइज़ था, इसलिए फिर चली गई थी, तो फ़ोन भी ले गई थी। दम आलू बनकर हो गए हैं तैयार। तो टमाटर भी डाले हैं, टमाटर की ग्रेवी बनाई है, थोड़ा सा खोया डाला था। और ये है मेरी बड़ी दीदी, किसी भी सब्ज़ी में प्याज नहीं डाली है। तो मैंने आज कहा था कि आपको बड़ी दीदी से मिलवाऊंगी, तो हमारी बड़ी दीदी थी। तो यहाँ पर मैंने आलू बन गए थे, तो आलू को पलट दिया है मैंने बर्तन में। और सबसे पहले मैंने भिंडी बनाई थी, आलू फ्राई करे थे, उसके बाद मैंने भिंडी बनाई थी। तो भिंडी भी बनकर तैयार हो गई हैं। अब नंबर आ गया है पनीर का, क्योंकि दम आलू भी बन चुके हैं, 4, साढ़े 4, 5 का समय हो रहा होगा। कढ़ाई रख दी है वही खाली करके, और इसी कढ़ाई में सबसे पहले मैंने आलू फ्राई करे, उसके बाद भिंडियाँ बनाई, और फिर उसके बाद इसी में मैंने दम आलू बनाए थे। उसके बाद अब पनीर भी इसी कढ़ाई में बनाऊंगी। तो ये कढ़ाई बाहर से ही मंगा ली थी, हलवाई की यहाँ से मंगवाई थी नंदिनी के पापा ने। और पहले भट्टी मंगाई, वो भी ठीक नहीं चल रही थी, तो दोबारा चेंज कराई थी, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो तेल लगा दिया था, उसके बाद जीरा डाल के जो ग्रेवी बनाई है टमाटर की, और वो डाल दिया इसमें। तो इसको अच्छे से भून लूँगी, जब ये भून जाएगी तब इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। अभी हम से चले गए थे जल्दबाजी में, गिलास में लगे थे ना, तो गिलास हमने डाल दिया। और ग्रेवी अच्छी तरह से भून गई थी टमाटर की। तो उसके बाद इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले, तो हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे। गरम मसाला डालना है तो वो बाद में डालूँगी। धनिया पाउडर पता है मेरा घर का पिसा हुआ रखा था, लेकिन ख़त्म हो चुका था, इसमें ज़्यादा ही चाहिए था। मैंने सोचा था काम चल जाएगा, फिर मुझे मार्केट से ही मंगाना पड़ा पिसा हुआ वाला, वरना बाज़ार का पिसा मंगाती नहीं, लेकिन इस समय फिर कोई ऑप्शन नहीं था, मंगाना ही पड़ा। और मसालों को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है खूब, देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने। उसके बाद खोया मंगाया था, वो डाल दिया है ग्रेवी के लिए, क्योंकि खोया डाल दो तो ग्रेवी खूब अच्छी हो जाती है। और मैंने इसमें पता है 2-3 टोस्ट भी पीस दिए थे, क्योंकि टोस्ट डाल दो तो बहुत अच्छी ग्रेवी होती है। जब टमाटर पीसे थे उसी समय पीस दिए थे बकाया मैंने। अब इसमें खोया डाल दिया तो ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई थी, और आलू भी बहुत अच्छी ग्रेवी बनी थी आलू की भी। और सब्जियाँ सच में सब ने तारीफ़ की थी, बहुत अच्छी सब्जियाँ बनी थी। मुझे बनाते समय डर लग रहा था कि कहीं मसाले कम ज़्यादा ना हो जाएं, लेकिन अच्छे से बन गई थी, और बिल्कुल हलवाई की तरह ही सब्ज़ी बनी थी। और इसमें डाल दी है मैंने कस्तूरी मेथी, उसके बाद धनिया बाद में ही डालूँगी। तो सब्ज़ी मेरी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं बातें भी करती जा रही हूँ, क्योंकि बड़ी दीदी आ गई हैं और दूसरी वाली दीदी हैं, तो वो भी पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, अभी तक उनका फाइनल नहीं हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें डाल दी है मटर। तो मटर को भी अच्छे से भून लिया था मसाले में, और उसके बाद डाल दिया है यहाँ पर पनीर काट कर। तो अब की कैमरा क्या हुआ, बहुत दूर लगा, इसलिए साफ से दिख नहीं रहा है, बड़ा रोशनी आ रही थी खिड़की से। तो दीदी को पूछ रही थी कि दीदी कितना डाल दूँ, क्योंकि पुलाव के लिए भी रोकना है, इकट्ठा ही मंगा लिया था, एक साथ ही कट गया है। पुलाव के हिसाब से भी मंगाया था और सब्ज़ी के हिसाब से भी मंगाया है। तो फिर दीदी बता रही थी कि बस अब रहने दो, इतना ही डाल दो। और यहाँ पर मैंने कहा दीदी आप चलाओ, मैं पानी डालती हूँ, तो अंदाज़ लग जाएगा ग्रेवी किस हिसाब से रखनी है। और इतनी बड़ी कढ़ाई है ना, सब्ज़ी आपको बहुत कम लग रही होगी, लेकिन कम से कम 40-50 लोगों का खाना बनाया था मैंने, और खाना भगवान के कृपा से कम नहीं पड़ा, पूरा पड़ गया था। थोड़ी सब्ज़ी बच भी गई थी, आलू की तो बच गई थी, और क्या सब सब्ज़ियाँ मेरी पूरी पड़ गई थी, अंदाज़ सही लग गई मेरी। और यहाँ पर सब्ज़ी को छोड़ दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए, क्योंकि जो मटर है ना थोड़ी अच्छे से पक जाएगी, तो इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं इसको भी तरी दिखा रही थी कि बेटा देख ज़्यादा पतला तो नहीं हो जाएगा, तो कह रही थी नहीं मौसी रखा रहेगा ना तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि खोया पड़ा हुआ है। तो इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और इसको अब मैं पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी।
तो खुली रख दी मैं बैड और गीला को ना कर लो उतना काम। तो फिर सारी सब्जियां बनकर हो गई हैं तैयार। बस रायता पुलाव रह गया बनाने के लिए। किचन दिया, कार्ड दिया, किसने दिया जी? और ब्लू ब्लैक पेन दिए थे, टॉफियाँ थी बहुत सारी, किसने दी दी? थी माँ ने। मामा पहले मामा पहन कितने चावल ना? सबके लिए बना लो, 5। इसी में बना लो जो इसमें चाय है अभी तो। कितने चावल? 3 फीके निकलेंगे। क्या कह रही? तार आए थे, तार कहाँ है? कौन सा तार आए थे बेटा? खिलौने तो ले लो। फूल भी तो मेरा टूटा हुआ है क्या यार है? ऐसा करा, पंखा बंद कर दे रहे हैं क्योंकि यहीं फुलाएंगे। अब उड़ेंगे बना, पंखा करा बंद। समर के बाबा जी को उधर जाओ, उधर उधर वाले मंदिर ना, उधर जाओ। यार ऐसा काम हाँ फिर लेके आओ इधर। बस और भूलेगा सही हमारी निकालो अपनी। साइकिल का पंप होता बहुत चला गया। सुनो अपना सुनो करो। बस वही है देखो। हाँ हम भी और सब्जियां बना ली थी। उसके बाद नंदिनी ने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी और सब्जियां बनाकर रखती हैं एक साइड से, तो काफ़ी काम हो गया है। समझो पूड़ियाँ बनानी है तो उसके लिए नंदिनी के पापा ने कहा था कि जो बनाने वाले होते हैं ना हलवाई, उनको बुला लूँगी, वो पूड़ियाँ उतार देंगे। तो एक भैया आ जाएंगे, वो पूड़ियाँ उतार देंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही किया था। सब्जियाँ हम लोगों ने खुद बना ली थी और बाद में पूड़ी उतारने के लिए बुला लिया था, तो उस समय हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो खूब इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पर बना रही हूँ रायता, और गेस्ट आने लगे हैं, मतलब नंदिनी के फ्रेंड्स हैं और भी जो भी जिसको बुलाया है वो आ गए हैं। पुलाव बनाया था और रायता बनाया था लास्ट में, और तैयार होकर आ गई जल्दबाजी में। पता है मैं तैयार भी, उतने पसीने आ रहे थे मुझको बहुत ज़्यादा, तो बस जो साड़ी हाथ लगी है वही पहन ली है। कितनी लगाई है? 4 पूरी एज की तो लगा देते हैं। देखो 21 साल की 16 भैया फोटो कैसे आएंगे? मैंने पहले कह रही थी फोटो खिंचवाओ। तो रहते पीछे हो जा। खींचो फोटो। नंदिनी पोछ के रख ले आराम से, कल से ब्रेड पे लगा के खाना। वैसे खुद क्या केवल दाढ़ी दांत नजर। और देखा नंदिनी का हाल क्या किया है अक्षत ने,
मैं मना कर रही थी फिर भी नहीं माना। मैं कह रही थी बेटा जैसा मत करो, पता है मुझे नहीं पसंद है, लेकिन वो नहीं माना, उसने उसके लगा ही दिया। केक देखिए नंदिनी के पसंद का केक बन के आया है, सरप्राइज था इनके लिए। बहुत सुंदर लगा इसका केक की मम्मी आज तो केक बहुत अच्छा आया है। अरे नंदिनी के मामा जी हैं, और मामी तो आपने देखी होंगी किचन में काम कर रही थी, वो मामी थी। और नंदिनी को मिल रहे हैं गिफ्ट, नंदिनी बहुत खुश हो रही हैं यहाँ पर। और ये नंदिनी की सब बहनें हैं। केक तो हम लोगों ने नीचे काटा था कमरे में ही, और सारी तैयारी छत पे की थी। खाना बनाकर सारा ऊपर चला गया, और हलवाई भी ऊपर ही है पूड़ी सेकने के लिए। और मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, ये वीडियो भी मैंने किसी से ली है। क्या हुआ था, मैं नीचे ही लग गई थी काम में, दीदी आ गई थी और उससे और भी नीचे थोड़ा बहुत काम था, फिर मैं उसमें ही लगी हुई थी, ऊपर जा ही नहीं पाई। मैं बहुत लेट गई थी। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आई कि नंदिनी से कहा मैंने वीडियो भी नहीं बनाई तुमने, और सब लोगों ने बनाई थी, उन्हीं से ली है। तो कुछ वीडियो शॉर्ट में है तो डाल दी है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर उसके बाद मैं नीचे आ गई। खाना पीना सबने ऊपर ही खाया था, नीचे इतना हो नहीं पाता है, लेकिन बहुत भाग दौड़ हो जाती है। अगली बार से सोच रही हूँ सारा काम नीचे ही रखूँगी। उसके बाद मैं नीचे आ गई क्योंकि मुझे सबके लिए बिस्तर लगाने थे, और भैया भी जा रहे थे। भाभी तो नहीं जा रही थी, पर भैया रात में ही चले जाते हैं क्योंकि सुबह उन्हें अपनी दुकान खोलनी होती है, इसलिए तो बिस्तर लगा रही थी। क्योंकि अब सब नीचे आएंगे तो लेटने की व्यवस्था तो करनी है। और यहाँ पर सारे बिस्तर मैंने लगा दिए हैं कमरे में। आप लोगों को पता है मैंने पलंग हटाया था, इसीलिए पलंग हटाया था कि सब लोग यहाँ पर आराम से लेटेंगे। हम सब बहनों की आदत क्या है, अगर हम लोगों को कोई कितना भी अच्छा रूम दे दे, लेकिन हम लोगों को रहना वहीं पर है जहाँ पर सारे लोग बहने हैं। ये है इनकी भाभी और ये है गधा। और फिर उसके बाद नन्ही ने गिफ्ट ओपन किए थे, तो उसका वीडियो अगली वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।